हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्स मूवी को, जिसके राइटर और डायरेक्टर है टी वेस्ट। ये मूवी ईयर 1979 में सेट है और शॉर्ट में प्लॉट ये है कि एक फिल्म क्रू और कुछ एक्टर्स एक फार्म हाउस पे जाते हैं एडल्ट मूवी शूट करने के लिए, पर बाद में उनको पता लगता है कि वो लोग ये फार्म हाउस पे सेफ नहीं है और जिनका ये फार्म हाउस है वो लोग इनके पीछे लग जाते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है एक फार्म हाउस से जो कि अब क्राइम सीन बन चुका था और शेरिफ डेंटलर बॉडी के पास खड़ा होता है और बाद में घर के अंदर जाता है और पूरे फर्श पर खून के निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो, और वहाँ पे एक एक्स भी पड़ी हुई थी। बाद में शेरिफ घर के अंदर जाता है और डोर पर भी एक बॉडी पड़ी थी और टीवी चालू था, इसीलिए आवाज आ रही थी। तभी ऑफिसर मिशेल आता है और शेरिफ डेंटलर को बेसमेंट में ले जाता है और बेसमेंट का सीन देखकर डेंटलर बौखला जाता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है और 24 घंटे के पहले का समय दिखाया जाता है और मैगजीन ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई थी। तभी वेन आके उसको शूटिंग के लिए बुलाता है। बाद में वो लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं और रास्ते में हर हॉरर मूवी की तरह एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं और सामान लेने के लिए मैगजीन और वेन अंदर जाते हैं और मैगजीन वेन से कहती है कि उसे फेमस होना है। बाद में कैश काउंटर पर मैगजीन वेन से पूछती है कि टेक्सास में कई सारे फार्म हाउस है, सिर्फ यही फार्म हाउस क्यों? तो वेन कहता है क्योंकि ये बाकी फार्म हाउस से सस्ता मिल गया। बाद में जरूरी सामान लेके सब लोग फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए ट्रैफिक जाम हो रखा। फार्म हाउस पहुंचकर वेन होम ओनर से बात करने जाता है, पर डोर नॉक करने पर भी बहुत टाइम तक कोई डोर नहीं खुलता और बाद में वेन अपना नाम बताता है। उसके बाद ही हावर्ड नाम का एक बुढ़ा आदमी बाहर आता है और कहता है कि तुमने साइन नहीं देखा क्या, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और अपनी गन निकाल लेता है। पर वेन कहता है कि उन्होंने फोन पे बात की थी, इसीलिए हावर्ड गन नीचे कर लेता है। और बाद में सब लोग सामान लेकर अंदर जा रहे थे, तब मैगजीन को फर्स्ट फ्लोर के विंडो पे एक औरत दिखती है जो उन सबको ही देख रही थी। बाद में हावर्ड उन सबको फार्म हाउस के अंदर ले जाता है और फार्म हाउस देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और हावर्ड कहता है कि ये फार्म हाउस सोल्जर के लिए बनाया गया था और वेन से पूछता है कि क्या तुम भी सोल्जर हो? तब वेन मना कर देता है। बाद में हावर्ड कहता है कि तुमने बताया नहीं कि इतने सारे लोग आएंगे, पर वेन उसको ज्यादा पैसे दे देता है और हावर्ड उसको बोलता है कि वो लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और उसकी वाइफ भी यहाँ रहती है, तो थोड़ा लिमिट में रहे। हावर्ड के जाने के बाद लॉरेन वेन से पूछती है कि हावर्ड को पता नहीं है ना कि हम यहाँ क्या करने आए हैं? तो वेन मना कर देता है और लॉरेन से कहता है कि ऐसा ही रहना चाहिए। बाद में वेन एडल्ट फिल्म शूट करने की प्रिपरेशन करने को कहता है और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है और तभी मैगजीन फार्म हाउस से बाहर जाती है और आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने लगती है और उसे एक लेक दिखता है। तो मैगजीन लेक पे अपने पैर डुबा के बैठी थी, तभी उसको पीछे से कोई देख रहा था और ये वही औरत थी जो कि विंडो से देख रही थी। बाद में मैगजीन स्विम करने चली जाती। जब मैगजीन स्विम कर रही थी तब एक एलिगेटर आ जाता है और वो मैगजीन पे हमला करने वाला था और मैगजीन को ये बात पता नहीं थी, पर एलिगेटर मैगजीन पर अटैक करे उससे पहले वो पानी से बाहर आ जाती है और बाद में वो फार्म हाउस पे आती है। तो वहाँ पे वही औरत जिसका नाम पॉल था, वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर मैगजीन को ही देख रही थी और बाद में अपना हाथ ऊपर करके हाई कहती और ये देखकर मैगजीन को अजीब लगता है और बाद में पॉल मैगजीन को घर में आने का इशारा करके अंदर चली जाती। बाद में मैगजीन पॉल के घर जाती है और किचन में जाकर देखती है तो पूरे किचन में गंदे बर्तन पड़े थे और पीछे से अचानक से पॉल आ जाती है और मैगजीन को लेमोनेड ऑफर करती है और मैगजीन के लेमोनेड पीने के बाद पॉल मैगजीन को अपने पति की फोटो के पास ले जाती है और अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि उसके पति ने उन दोनों वर्ल्ड वॉर में सर्व किया था और वो जिंदा वापस आ गया और उसके पति ने उसकी हर बात पूरी की है। बाद में पॉल मैगजीन की ब्यूटी की तारीफ करते हुए वियर्ड बिहेव कर रही थी और तभी उसका पति आ जाता है, इसीलिए मैगजीन को जाने के लिए बोल देती है और कहती है कि ये बात हमारी सीक्रेट रहेगी। बाद में मैगजीन पीछे के रास्ते से निकलकर फार्म हाउस की तरफ भाग जाती है। मैगजीन भाग ही रही थी तभी वेन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था और ये भी कहता है कि रात होने वाली है तो वो जल्दी करे। तभी हावर्ड किचन में जाता है और लेमोनेड का खाली ग्लास देखकर उसे शक जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और पॉल को अपने रूम में दिखाया जाता है और उसके रूम में कई सारी क्रीपी डॉल्स भी पड़ी हुई थी और पॉल मिरर के सामने बैठकर अपने बाल ठीक कर रही थी और उसी वक्त फार्म हाउस में जो शूटिंग चल रही थी वो सब पॉल देख लेती है और अपने आप को मैगजीन की जगह इमेजिन करने लगती। बाद में पॉल जाके हावर्ड को सीड्यूस करने लगती है, पर हावर्ड कहता है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता और बाद में सीन शिफ्ट होता है और रात को फार्म हाउस में सब बातें कर रहे थे और लॉरेन मैगजीन से पूछती है कि क्या वो लव में बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो सब रिलेशनशिप में होते हुए भी एडल्ट मूवीज में काम कर रहे हैं। तो सब लोग जवाब देते हैं कि नहीं, उनके लिए ये नॉर्मल है। तभी लॉरेन कहती है कि पर उसे देखकर मजा आया और अब वो भी एडल्ट मूवी में काम करना चाहती है और ये सुनकर लॉरेन का बॉयफ्रेंड आरजे उसको मना कर देता है और उसका रीजन ये था कि वो अपनी मूवी की स्क्रिप्ट बीच में से चेंज नहीं कर सकता था
पर ये सुनकर लॉरेन और आरजे के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तभी वेन बीच में पड़ता है और आरजे को बाहर आने को बोलता है और वेन आरजे को कहता है कि लॉरेन को ये मूवी करने दो, नहीं तो वो तुम्हारी इच्छा के बिना भी करेगी। आर्ग्यूमेंट्स के बाद आरजे मान जाता है। बाद में लॉरेन और जैक्सन के साथ सीन शूट हो जाता है और रात को आरजे शावर ले रहा था तभी रोने लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सो गई। मूवी के स्टार्टिंग में आरजे चिल था क्योंकि तब उसकी गर्लफ्रेंड इस मूवी में नहीं थी, पर जब अब लॉरेन इस मूवी में आई तो उसको दिक्कत है। बाद में गुस्से में आरजे कार लेकर भाग रहा था, पर तभी सामने पॉल अजीब ढंग से खड़ी हुई थी और इसीलिए आरजे उससे बात करने जाता है, पर पॉल आरजे को गले लगा देती है और आरजे को सीड्यूस करने लगती है, पर आरजे उसको मना करता है, इसीलिए आरजे के गले में चाकू घुसाकर मार देती है और बाद में आरजे को मल्टीपल टाइम स्टेप करके मार देती है और उसकी बॉडी के सामने डांस करने लगती है और बाद में जाकर कार कीज निकाल लेती है। लॉरेन की जब नींद खुलती है तो आरजे उसके बाजू में नहीं था, तो लॉरेन उसे ढूंढने के लिए घर के बाहर आती है और तभी पीछे से वेन आ जाता है, जिससे लॉरेन चौंक जाती है और बाद में वेन से कहती है कि वो आरजे को ढूंढ रही है, पर उसे डर है कि कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं भाग गया। पर वेन उसको वेन दिखाता है, मतलब आरजे अभी भी यहीं पे है और वेन लॉरेन को कहता है कि जाके सो जाओ, पर लॉरेन को चिंता थी आरजे की, तो वो वेन से हेल्प मांगती और ना चाहते हुए भी वेन को लॉरेन की हेल्प करनी पड़। बाद में लॉरेन हावर्ड के घर के पास आती है, तभी हावर्ड बाहर आ जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था और यही बात वो लॉरेन से पूछता है, पर लॉरेन उसको ये बारे में नहीं पता था। उसी वक्त वेन बार में जाता है आरजे को ढूंढने के लिए और आगे जाता है और आगे जमीन पे नील पड़ा था, तो उसका पैर उस पे आ जाता है और इसी की वजह से वो गिर जाता है और जैसे तैसे करके अपने पैर में से नील निकालता है और आरजे को बाहर आने को कहता है क्योंकि वो दर्द में था। पर तभी उसके पीछे से कुछ आवाज आती है और प्लैंक्स में उसे कुछ होल्स दिखते हैं, तो वेन बाहर दिखता है, पर उसी वक्त उसकी आंखों में कोई नील घुसा देता है और उसकी आंखें बाहर निकाल के मार देता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है और हावर्ड लॉरेन से बोलता है कि क्या वो सेलर में से टॉर्च लेकर आएगी क्योंकि उसको अपनी वाइफ को ढूंढना है। इसीलिए लॉरेन सेलर में जाती है और टॉर्च लेकर जब वापस आती है तो उसे पता लगता है कि हावर्ड ने उसे लॉक कर दिया है और नीचे जाके जब लॉरेन लाइट्स ऑन करती है तो उसे किसी की बॉडी लटकी हुई मिलती है और उस बॉडी की हालत देखकर लॉरेन की चीख निकल जाती है। तभी जैक्सन की नींद उड़ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसने कोई आवाज सुनी और बाद में जैक्सन हॉल में आता है और फ्रिज में से मिल्क निकल के पी रहा। तभी विंडो के बाहर से रोशनी आ रही थी और जैक्सन के देखने पर बाहर हावर्ड होता और वो जैक्सन से कहता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, तो जैक्सन हावर्ड को हेल्प ऑफर करता है और बाद में कपड़े पहन के जाता है और उसी वक्त जैक्सन पे कोई नजर रखे हुए था। जैक्सन के जाने के बाद कोई मैगजीन के कमरे में जाता है और वो पॉल थी और अंदर जाने के बाद पॉल अपने कपड़े निकाल के मैगजीन के बाजू में सो जाती है और मैगजीन की स्किन पे अपना हाथ घुमाने लगता। बाद में जैक्सन पॉल को ढूंढने जाता है और आगे जाके उसको पानी में एक कार पड़ी हुई दिखती है। उसके बाद जैक्सन वापिस आ जाता है और हावर्ड को कहने जाता है और उसको वहाँ कोई नहीं मिलता, पर वो अचानक उसको पानी में हावर्ड की लाइट पड़ी हुई मिलती है। इसीलिए जैक्सन को लगता है कि हावर्ड पानी में गिर चुका है, इसीलिए वो उसे पानी में ढूंढने लगता है। तभी सीन लॉरेन पे शिफ्ट होता है और वो सेलर का डोर ओपन करने का ट्राई कर रही, पर सेलर का डोर खुलता नहीं, इसके लिए वो एक एक्स लेके आती। सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है जैक्सन पे और वो पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सामने हावर्ड लाइट लेकर खड़ा था, जिसे देखकर जैक्सन चौंक जाता है और बाद में हावर्ड कहता है कि तुम लोगों की वजह से उसकी वाइफ भाग गई और हावर्ड अब उसकी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता और तुम्हारे फिल्म की वजह से उसकी वाइफ की ऐसी हालत हो। उसके बाद हावर्ड जैक्सन पे गोली चला देता। बाद में मैगजीन जब करवट लेती है तो पॉल को देखकर चिल्लाने लगती है, जिससे बॉबी की नींद उड़ जाती है और वो मैगजीन के कमरे में आती है तो उसके कमरे का डोर खोलने पर पॉल खड़ी थी और बाद में वो भाग जाती है। इसीलिए मैगजीन बॉबी को कहती है कि वही औरत उसको टच कर रही। तभी लॉरेन सेलर डोर को एक से तोड़ देती है और डोर अनलॉक करने ही वाली थी, तभी हावर्ड आके उसके हाथ पे मारने लगता है और उसका हाथ तोड़ देता है और गन पॉइंट पे लेकर वापस अंदर जाने को बोलता है। बाद में लॉरेन चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, इसीलिए हावर्ड टीवी ऑन करके वॉल्यूम बढ़ा देता है। बाद में बॉबी को दिखाया जाता है जो कि सबको ढूंढ रही थी और तब उसे पॉल लेक के पास खड़ी हुई दिखती है, तो वो हेल्प करने जाती है, पर पॉल बोलती है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए और बाद में गुस्से में बॉबी को पानी में धकेल देती है, जिससे वही एलिगेटर बॉबी को खत्म कर देता है। और उसी वक्त मैगजीन को दिखाया जाता है जो कि सबको ढूंढ रही थी, पर बाहर हावर्ड और पॉल को देखती है तो वो जाके छुप जाती है और हावर्ड अंदर आके मैगजीन को ही ढूंढ रहा था और उसको कोई मिलता नहीं। बाद में हावर्ड और पॉल बैठकर बातें कर रहे थे और पॉल अब बूढ़ी हो चुकी है तो उसे लगता है कि अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही, पर हावर्ड कहते हैं कि वो पहले जैसी खूबसूरत ही है और हमेशा ही रही, उनके पास पहुंचती है। और पॉल ने वान के टायर को पंचर कर दिया था और तभी उसे आरजे की बॉडी दिखती है और उसी वक्त लॉरेन के चिल्लाने की आवाज आती है और वो हेल्प मांग रही थी, तो मैगजीन कार में से गन लेकर घर में जाती है
और सेलर का डोर खुलती है और लॉरेन चिल्लाए जा रही थी, इसीलिए मैक्सिन उसको चुप रहने को बोलती है और लॉरेन सब तुम्हारी गलती है ऐसा बोलकर भाग जाती है। पर मैक्सिन कहती है कि उनको साथ में रहना चाहिए, पर लॉरेन उसकी नहीं सुनती और बाहर भाग जाती है। पर हावर्ड उस पर गोली चला के उसको मार दे। बाद में हावर्ड पॉल से कहता है कि हमें लॉरेन की बॉडी को घर में ले जाना होगा ताकि ऐसा लगे कि सेल्फ डिफेंस में उसको मारा है, और कल तक कोई उसे ढूंढने ना आए तो इन सबकी बॉडी को लेक में डाल देंगे ताकि कोई एविडेंस ना रहे। और इनकी बातें सुनकर लगता है कि ये दोनों ये सब कई टाइम से कर रहे हैं और ये सारी बातें मैगजीन सुन रही थी। और लॉरेन की बॉडी को अंदर लाते वक्त हावर्ड को हार्ट अटैक आने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैगजीन पॉल से ट्रक कीज मांगती है और पॉल कहती है कि वो किचन लैम्प के नीचे है, तो मैगजीन उसको लेने जाती। कीज लेकर मैगजीन वापस आती है और पॉल को सुनाने लगती है। और बाद में मैगजीन गन फायर करने वाली थी पर मैगजीन की गन खाली थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए पॉल अपनी शॉटगन उठा लेती है और फायर करती है, पर मैगजीन के चुप जाने से गोली मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पॉल को ही लग जाती और बाद में मैगजीन बाहर आती है और पॉल अब भी जिंदा थी और तड़प रही थी। और बाद में पॉल मैगजीन से हेल्प मांगती है और मैगजीन पॉल को चुप रहने का इशारा करके चली जाती है। और पीछे पॉल मैगजीन को गालियां दे रही थी और कहती है कि तुम्हारा भी सब कुछ छीन जाएगा जैसे मेरा छीन गया। पर मैगजीन उसके सर पे कार चढ़ा देती है और चली जाती है। बाद में प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है और शेरिफ को वही वीडियो कैमरा मिलता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यही थी एक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। और इस मूवी का प्रीक्वल भी है जिसमें पॉल की पूरी स्टोरी बताई जाएगी और उस मूवी को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।